महाविजय के महानायक मोदी, हर भारतीय के दिल में बसने वाला महानेता, चुनाव में विरोधियों को मात देने में माहिर, विपक्षी खेमे में खलबली मचाने वाला नेता, विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर, 23 की पिक्चर 24 का ट्रेलर। ये महानायक मोदी की ही महाविजय है। देश की जनता में मोदी मंत्र विपक्ष के गणतंत्र पर भारी पड़ा है। पीएम मोदी का मैजिक ऐसा चला कि विधानसभा चुनाव में विरोधियों का एजेंडा फेल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तिगड़ी ने विपक्ष के दर्जनों बड़े नेताओं और क्षत्रपों पर प्रहार किया है। कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया। इन सारे कामों को करने की मोदी ने आपको गारंटी दी थी और इन्हें करके भी दिखाया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार रैलियों ने गेम को चेंज कर दिया। देखते ही देखते रैलियों में उमड़ी भीड़ ने इन राज्यों में बीजेपी का गेम सेट कर दिया। इन चुनावी राज्यों में बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया कि हर सीट पर सिर्फ पीएम मोदी ही चुनाव लड़ रहे हों। पीएम के मन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है और इन राज्यों की जनता के मन में पीएम मोदी। विपक्ष के पास इस बीजेपी की रणनीति की कोई काठी नहीं थी, लिहाजा वो चुनावी मैदान में पस्त हो गए। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में हर सरकारी भर्ती में घोटाला किया है। किया है कि नहीं किया है? घोटाला ही घोटाला किया है ना। कांग्रेस के नेताओं और उनके करीबियों के बीच ऐसा कारोबार कि उनके बच्चे तो अफसर बन गए और आपके बच्चे चुन चुन करके बाहर कर दिए गए। ये आपके साथ जुल्म है कि नहीं है? आपके बच्चों के साथ अन्याय नहीं है कि नहीं है? आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर का अहम रोल माना जा रहा है और बीजेपी तमाम राज्यों में मोदी के नाम और काम को लेकर ही उतरी थी। आक्रामक चुनाव कैंपेन के जरिए पीएम मोदी ने चुनावी मैदान में उतरकर सियासी फिजा को ही जैसे बदल दिया। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 के जरिए 2024 का खाका खींच दिया है। हर कांग्रेस को लगता है किस मुंह से इन लोगों की बात करें। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। जहां कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी।
लाडली बहनों का प्यार, हिंदुत्व की हुकार और ब्रांड मोदी के साथ शिवराज ने मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल चमत्कार कर दिया। रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने जाति की सियासत करने वालों को आईना दिखाया। पीएम मोदी ने चुनावी सभा में देश में 4 जातियों को हैं बताया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गरीब, युवा, महिला और किसान यही जातियां हैं। जन्म से कोई भी जाति हो, सबका जीवन सुधारना जरूरी है। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने धुआंधार रैलियां की, विरोधियों का धुआं उड़ा दिया। मध्य प्रदेश में मोदी ने 15 रैलियों के अलावा एक रोड शो किया। इन रैलियों के जरिए पीएम मोदी ने 70 विधानसभाओं को कवर कर मध्य प्रदेश में चुनावी फिजा बदली और मध्य प्रदेश को मोदीमय कर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में रैलियां और 2 रोड शो किए। कुल 111 विधानसभा सीट को कवर किया। राजस्थान के रण को बीजेपी के पाले में बदल दिया। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी पीएम मोदी महानायक के रूप में उभरे। पीएम मोदी ने पहले फेज में 2 और दूसरे फेज में 3 रैलियां कर 39 सीटों को कवर कर बीजेपी की जीत यहां भी आसान कर दी। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो बीजेपी ने ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके लड़ा। नरेंद्र मोदी ने भी आक्रामक अंदाज में विरोधियों पर प्रहार किया, तो बीजेपी ने पूरा चुनाव मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान ना करके पीएम के चेहरे पर लड़ा, लोगों से कमल का फूल खिलाने की अपील की और इसका असर नतीजों में भी साफ दिखाई दे रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।